अस्सलाम वालेकुम। दोपहर खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं वाजिदुल्लाह खान। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। असम्बली में पीआरपी के कांग्रेस में इंजिमाम का अमल मुकम्मिल, स्पीकर नादिरुल्लाह मनोहर ने किया ऐलान। वीआरए और वीआरओ इम्तिहानात के आज शाम नताइज। ज़िमनी इंतखाबात की तशहीर के लिए कई अरकान असम्बली रवाना, ऐवान में अरकान की तादाद में खासी कमी। किसानों के मसाइल पर तेलुगु देशम का गन पार्क पर एहतजाज। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के क़याम का 1 साल मुकम्मिल, जगन ने पार्टी परचम लहराया। और मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकारीब का आगाज। अब खबरें तफसील से। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखन्ना पार्टी ने शहर में पीने के पानी की किल्लत का मसला असम्बली में उठाया। उन्होंने कहा कि महकमा बरक़ी और महकमा आबरसानी में तालमेल की कमी है। उन्होंने कहा कि महकमा आबरसानी के पास फंड्स की कमी है। उन्होंने कहा कि गोदावरी से पानी लाने के लिए 340 करोड़ रुपए सर्फ किए गए हैं, लेकिन कृष्णा नदी से तीसरे मरहले के तहत पानी लाने का काम अभी भी मुकम्मिल नहीं किया गया है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया कि महकमा आबरसानी के लिए रकूमात जारी किए जाएं। Sir, areas which are affected are, sir, Karwan area, sir. Januma is affected, sir. Miranam filter, sir, we have been speaking from last 1 year, sir. Why have the waterworks not initiated action, sir? Sir, I want a specific answer, sir. And lastly, sir, main problem arises as per the availability of water, sir. We have ample water as per my knowledge to supply to the city till the month of July, end of July also we can. Same problem is, sir, there is no coordinating department in waterworks department, sir. Sir, if we have to see, sir, water, if I am wrong, I'm just concluding, sir. Sir, if I am wrong, I will be, sir. Water drawn from Krishna phase 1, phase 2, Manjaras, band kar dete hain, bole. Sir, it is not like that, sir, that the current goes, and the current comes, automatically the machines, the pumps will start. They have to on the pumps one by one, on all the pumping, sir. It takes 1 hour, sir. It is not that current chala gaya, current aaya, pump start ho jata. Sir, that is why there is no coordination. Secondly, sir, the most important thing is that I would like to inform the minister is that, sir, waterworks department ke paas paisa hai ya nahi hai, sir. And there is a very big scam, sir. You know, Chivalla Pranayika project, then the Godavari water will come to the city, sir. Sir, waterworks department doesn't have water, sir. रियासती असम्बली में प्रजा राज्यम पार्टी के कांग्रेस में इंजिमाम का अमल आज मुकम्मल हो गया है। स्पीकर असम्बली नादिरुल्लाह मनोहर ने इस खुसूस में आज ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पीआरपी के अरकान असम्बली अब कांग्रेस के अरकान असम्बली समझे जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीआरपी ने कांग्रेस में इंजिमाम की दरख्वास्त दी थी, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया है। इस तरह फौरी असर के साथ अब पीआरपी के अरकान असम्बली कांग्रेस के अरकान असम्बली शुमार किए जाएंगे। असम्बली में आज अरकान की तादाद में खासी कमी देखी गई। ज़िमनी इंतखाबात की तशहीर के लिए कई अरकान असम्बली मसरूफ देखे गए हैं, जिसके बायस आज असम्बली में अरकान की तादाद में खासी कमी नजर आई। आज इजलास के आगाज के मौके पर बाज वज़रा और अरकान असम्बली लॉबी में भी देखे गए।
तेलुगुदेशम पार्टी ने किसानों के मसाइल पर गन पार्क पर धरना मुनज़्ज़म किया। तेलुगुदेशम के कायदीन ने किसानों के मसाइल को हल करने में नाकामी का हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि मिर्च, धान, मूंगफली के किसानों को हुकूमत इमदाद फराहम नहीं कर रही है। कांग्रेस कायद चिरंजीवी ने कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवारों की कामयाबी के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा हैं। कांग्रेस उम्मीदवार की इंतखाबी तशहीर के लिए वो कोवूर पहुंचे। इस मौके पर एयरपोर्ट पर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवारों की कामयाबी के इम्कानात काफ़ी रोशन हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए जाने की कोई इत्तला नहीं है। మంచి అవకాశాలు చాలా బ్రైట్ గా కనబడుతున్నాయి। ఎందుకంటే ప్రజలు కూడాను ఈ ఉప ఎన్నికలు రావడం పట్ల వాళ్ళకు కూడాను ఇది అన్నెసెసరీగా వచ్చినవి అన్నది వాళ్ళకు ఉన్నది। ప్రజల్లో కూడాను ఇంకా 2 సంవత్సరాలు ఉన్నందుకు గాను కాంగ్రెస్ కి గెలిపించడం మూలంగా వాళ్ళు ఈ అభివృద్ధికి ఓటు వేయటం అన్నది దానికి పట్ల వాళ్ళ కాంగ్రెస్ కి విజయావకాశాలు ఉంటాయని నేను ఇప్పుడు ఆ విషయం మీద నాకు ఇంతవరకు ఎలాంటి సమాచారం కానీ ఎలాంటిది ఏమీ లేదు। దాని గురించి ఇప్పుడు నేను మాట్లాడలేదు। వాళ్ళు ఎలా నిర్ణయిస్తే रुकने पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कयाम के 1 साल की तकमील के मौके पर पार्टी परचम लहराया। उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए अवाम पर जोर दिया कि वो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी पर भरोसा रखें और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को मुस्तहकम करें। ఆ ప్రతి కుటుంబాన్ని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళని పరామర్శిస్తాను అని చెప్పి ఆ వాళ్ళ మాటిచ్చా। ఎందుకో నాకైతే తెలియదు, కానీ ఆ మాట ఇచ్చిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పెద్దలు ఆ మాటలను నన్ను గాలికి వదిలేయమన్నారు। చాలా ఒత్తిడి తీసుకొచ్చారు గాలికి వదిలేయమని చెప్పి। చివరి ప్రయత్నంగా నేను అమ్మ ఇద్దరం కలిసికట్టుగా సోనియా గాంధీ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి కూడా ఆవిడ ఒప్పించడానికి ప్రయత్నం చేసి ఆ ప్రయత్నం కూడా విఫలం కావడంతో వేరే గత్యంతరం లేని పరిస్థితిలోకి నేను వెళ్ళిపోయా। ఆ పరిస్థితి ఏమిటి అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ टीआरएस सरबराह केसीआर आज आदिलाबाद का दौरा करेंगे, जहां वो जोगू रामन्ना के लिए इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। वो आज शाम में जलसे से भी खिताब करेंगे। इस सिलसिले में आदिलाबाद में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। टीआरएस कायदीन ने केसीआर के दौरे के इंतजामात को कतईयत दे दी है। నాయుడు నీ సవాల్ నేను స్వీకరిస్తా ఉన్నా। నేను మగ బిడ్డను, పులి బిడ్డను, తెలంగాణ బిడ్డను। నీకు దమ్ముంటే, నీకు నిజాయితీ ఉంటే, నీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే, పౌరుషం చీము నెత్తురుంటే ఒక్క నేను రాజు। महबूबनगर के कोल्हापुर में जलसे से खिताब करते हुए केसीआर ने कांग्रेस और तेलुगुदेशम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इस्तीफा पेश करने तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू के चैलेंज को कबूल करने का ऐलान किया। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को तेलुगुदेशम के अरकान असम्बली और अरकान पार्लियामेंट के इस्तीफे पेश करवाने का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि अवाम की तरक्की सिर्फ अलहदा रियासत तेलंगाना में ही मुज़मिर है। उन्होंने जूपल्ली कृष्णाराव को कामयाब बनाने की अवाम से अपील की। हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम जरूर तेलंगाना हासिल करके रहेंगे, जरूर तेलंगाना हासिल करेंगे। और तेलंगाना में हमारा टीआरएस पार्टी का जो वायदा रहा मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देने का, मैं तय दिल से वायदा करता हूं फिर एक बार 12% रिजर्वेशन सिर्फ तेलंगाना रियासत में हासिल होगा। और तेलंगाना आवाम के तरक्की सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना रियासत में ही मुमकिन है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं, जनाब कृष्णाराव साहब कुर्बानी दे चुके हैं, अपना मिनिस्ट्री का कुर्बानी दे चुके हैं, अपना एमएलए पदवी का, लिहाजा ऐसे बेटे को, ऐसे
तेलंगाना के बेटे को कार के निशान पर वोट देके कामयाब बनाइए और दोनों पार्टियां जो तेलंगाना के मुखालफत में काम कर रहे उन लोगों का जमानत जब्त करा दो. ఒక్కటే మాట దయచేసి మీరు ఆలోచన చేయాలి. ఇది చాలా సీరియస్ మాట. నిన్న చంద్రబాబు నాయుడు మహబూబ్ నగర్కి వచ్చి वीआरए और वीआरओ के नतायज आज शाम जारी किए जाएंगे. जिले सतह पर कलेक्टर्स नतायज जारी करेंगे. तवक्को है कि नतायज का ऐलान आज शाम 4 बजे किया जाएगा. रियासती वजीर रघुवीर रेड्डी सेक्रेटेरिएट में नतायज जारी करेंगे. जिला निजामाबाद के कामारेड्डी हल्का असेंबली में तशहीर करने पहुंचे कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शबीर को तल्ख तजुर्बे का सामना करना पड़ा. उन्हें अवामी बरहमी का सामना करना पड़ा. दोमाकुंडा में गंपा गोवर्धन के खिलाफ तशहीर करने पर बरहम अवाम ने कांग्रेस उम्मीदवार पर चप्पल फेंके. मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकारीब जारी हैं. अहम तकरीब 13 मार्च को होगी. उर्स के मौके पर मुल्क और बैरून मुल्क के अकीदतमंद मज़ार शरीफ पर हाजिरी दे रहे हैं और मुल्क व दुनिया के लिए अमन और सलामती की दुआएं कर रहे हैं. ये वो मरकज़ है जहां ज़ात, मजहब और ऊंच नीच की तफरीक ख़त्म हो जाती है. नायब सजदनशीन जनाब फरीद निज़ामी ने बताया कि दुनिया भर के अकीदतमंद उर्स के मौके पर शिरकत करते हैं. हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने इंसानी मोहब्बत, खुलूस और हिकमत के साथ अकामत दीन की ऐसी फ़िज़ा हमवार की जिसमें हिंदुस्तानी तहज़ीब इस्लामी निज़ाम तहज़ीब में जम हो गई. इससे गंगा जमनी तहज़ीब की ऐसी फ़िज़ा पैदा हुई जिसने ज़बान, अदब और समाजी ज़िंदगी के हर शुबे में अपना असर छोड़ा. बदनज़मी के खिलाफ सख्त प्याम देते हुए समाजवादी पार्टी ने कौमी सेक्रेटरी राजीव राय को ओहदे से हटा दिया है. राजीव राय पर यह इल्ज़ाम है कि वो पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस थे. वाज़ेह है कि हालिया दिनों में उन्हें मुख्तलिफ चैनलों में पार्टी के नज़रियात बयान करते हुए दिखाया गया था. उत्तर प्रदेश के नामजद चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने भी ये सख्त प्याम दिया है कि राजेंद्र चौधरी पार्टी के रियासती तर्जुमान हैं और किसी दूसरे कायद को इस बात का इख्तियार हासिल नहीं है कि वो पार्टी की तरफ से कोई बयान जारी करे. पार्टी के तर्जुमान राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि इस सिलसिले में राजीव राय से वजाहत भी तलब की गई है. वाज़ेह है कि राजीव राय के बयानात का पार्टी ने काफी सख्त नोट लिया था. उत्तराखंड में बीएसपी के 3 अरकान असम्बली ने कांग्रेस को गैर मशरूत हिमायत की पेशकश की है और रियासत में इख्तिदार की शराकतदारी में ख्वाहिश का इजहार किया है. बीएसपी के रियासती सदर ने कहा है कि पार्टी सरबराह मायावती की हिदायत पर बीएसपी की कांग्रेस को तायीद का फैसला किया गया है. चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में 2 गैर कांग्रेसी वज़राए आला की हल्फबर्दारी की तकरीब में शामिल न होने का फैसला किया है. उनका यह फैसला कांग्रेस के उस ऐलान के बाद सामने आया है जिसमें कहा गया है कि दूसरी जमातों के साथ मफाहिमत के मौके पर इत्तेहादी जमातों को इत्तेहाद से मुताल्लिक़ उसूलों को जहन में रखना चाहिए. वाज़ेह है कि पार्टी की नुमाइंदगी के लिए कल की हल्फबर्दारी की तकरीब के मौके पर रियासती वजीर सियाहत और अखिलेश यादव की हल्फबर्दारी तकरीब के मौके पर मरकजी वजीर सुल्तान अहमद को जिम्मेदारी दी गई है. मरकज ने कपास की बरामदात पर से पाबंदी हटाने का फैसला किया है. मरकजी वजीर तिजारत आनंद शर्मा ने कहा है कि हुकूमत कपास की बरामदात से पाबंदी हटाने का रस्मी तौर पर आज ऐलान करेगी. उन्होंने सहाफियों को बताया कि कपास पैदा करने वाले किसानों और दूसरे मुख्तलिफ हिस्सेदारों के मफाद को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया है.
गुजरात के सीनियर कांग्रेसी कायद अहमद पटेल गुजरात असेंबली में कायद अपोजिशन शक्ति सिंह और रियासती कांग्रेस कमेटी के सदर ने इस मसले पर आनंद शर्मा से मुलाकात की। शाम के लिए खुसूसी खासिद कोफी अन्नान शाम के सदर बशार अल असद के साथ बातचीत के लिए पुरुमीद हैं। उन्होंने कहा है कि मुल्क में खून खराबे का खात्मा मुश्किल मिशन है। दमिश्क में बशार अल असद के साथ दूसरे दौर की बातचीत में उन्होंने कहा कि शाम में बेचैनी के खात्मे के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया है। ओबीसी कोटे के तहत मुलाजिमतों और तहफुजात देने दबाव डालने के लिए जारी जाट एहतजाज में गिरफ्तार 100 से ज्यादा अफराद को रिहा कर दिया गया है। जाट बरादरी के कायदीन ने कहा है कि उन्होंने अभी भी अपना एहतजाज खत्म नहीं किया है और इस सिलसिले में हतमी फैसला जल्द ही कर लिया जाएगा। अदालत ने इन मुजाहिरीन को रिहा करने की हिदायत दी थी। 3 हफ्ते से जारी इस एहतजाज में तशद्दुद बर्पा करने के इल्जाम में इन अफराद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर। असेंबली में पीआरपी के कांग्रेस में इंजिमाम का अमल मुकम्मिल, स्पीकर नादिरुल्लाह मनोहर ने किया ऐलान। वीआरए और वीआरओ इम्तिहानात के आज शाम नताइज। ज़िमनी इंतखाबात की तशहीर के लिए कई अरकान असेंबली रवाना, ऐवान में अरकान की तादाद में खासी कमी। किसानों के मसाइल पर तेलुगु देशम का गन पार्क पर एहतजाज। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के क़याम का 1 साल मुकम्मिल, जगन ने पार्टी परचम लहराया। और मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकारीब का आगाज। इसी के साथ ही दोपहर खबरनामा यहीं खत्म होता है। खुदा हाफिज।